Let's see this question. Decision of G naught phase occurs. Option A in G1 phase, option B in G2 phase, option C at the end of S phase and option D towards the end of cytokinesis. तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट यूज होगा अबाउट जी नॉट फेज. तो इस जी नॉट फेज के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सेल कब डिसीजन लेता है कि उसको जी नॉट यानी क्यूसेंट स्टेज में जाना है. सबसे पहले अगर हम बात करें जी नॉट फेज के बारे में, तो जी नॉट या क्यूसेंट स्टेज क्या है, जिसमें क्या होता है कि जो सेल है, सेल एंटर्स इन जी नॉट. ये कैसा है? दिस सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. ये जो सेल है इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, पर ये डिवाइड नहीं करेगा, ये उस सेल साइकिल को फॉलो नहीं करेगा, बट डज नॉट डिवाइड. डज नॉट डिवाइड. तो ये डिसीजन कब लिया जाएगा? ये डिसीजन इंटरफेस के जीवन फेज में ही बीच में कहीं ले लिया जाएगा. अगर हम सेल साइकिल को यहाँ पर एक पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा एम फेज, बाकी का रिमेनिंग पार्ट इज इंटरफेस. तो ये वाला क्या हो गया? एम फेज. दिस इज G1, दिस इज S फेज एंड दिस इज G2 फेज. तो ये वाला पार्ट हो गया G1, दिस इज S एंड दिस इज G2. तो जब सेल्स को डिसाइड करना है कि उन्हें अब डिवाइड नहीं करना है तो वो G1 को एग्जिट कर जाती है और एंटर कर जाती है कौन सी स्टेज में? जी नॉट स्टेज में. तो ये कब डिसाइड हो रहा है? जब सेल्स किस पर है? G1 पर है. तो डिसीजन ऑफ जी नॉट फेज अकर्स इन दी G1 फेज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. G2 फेज तो बहुत बाद में आएगा, तब तक तो सेल ने डीएनए भी रेप्लिकेट कर लिया होगा इस फेज में, तो तब डिसीजन नहीं होगा. अगर G2 में आ गई तो वो तो फिर M को फॉलो होना ही है. एट द एंड ऑफ S फेज, एंड ऑफ S फेज में फिर वो G2 में चली जाएगी तो जी नॉट नहीं आएगा. टुवर्ड्स द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है. तो इतना पार्ट अगर कैरियोकाइनेसिस में आ रहा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का. तो साइटोकाइनेसिस करने के बाद दो डॉटर सेल आएगी, फिर से वो किस में आ गए? G1 में आ गए. तो एक्चुअल डिसीजन की जी नॉट में जाना ही है तो वो कौन सा हो जाएगा? इन द G1 फेज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.